हाय, मैं गौरव। मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हुआ करता था, पर डॉक्टर, ये निडल भी ना क्या कमाल का इन्वेंशन है। किसी को मरने से बचा लेता है तो किसी को जीते जी मार देता है। कितनी छोटी सी है ना ये निडल, इसको अपना काम करना अच्छी तरीके से आता है। मेरी कहानी 12 साल पहले शुरू होती है। मैं भी अपना कॉलेज ख़त्म करके बस निकला ही था। वो भी क्या दिन थे ना, रात तक लेट तक जगना, सुबह लेट उठना, फिर खूब मस्ती करना, कॉलेज बंक मारना, फेस्ट में पार्टिसिपेट करना और कुछ जीत के ना लाना, फिर भी हमेशा टिप टॉप रहना। पर इन दिनों का बनता है। अब मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका था। हर बार की तरह मैंने ट्रेन पकड़ी। घर का सफ़र लंबा हुआ करता था तो मैं थोड़ी देर सो जाया था। पर उस रात कुछ अजीब हुआ। मुझे जैसे कुछ चुभा, जैसे कि कोई सिरिंज हो। मैंने आंखें खोली तो एक अंकल बस ट्रेन से उतर ही रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी पर वो इतने उतर चुके थे। मैंने अपना घाव देखा, छोटा सा था, मुझे लगा मच्छर होगा। मैं सो गया। 2 दिन बाद मुझे 108 बुखार था। मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर को घाव भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा नॉर्मल फ्लू है, 2-3 दिनों में ठीक हो जाए। डॉक्टर की बात सही भी थी। 2-3 दिनों में मेरा फ्लू सही हो भी गया। मेरी ज़िंदगी अब ट्रैक पे आ चुकी थी। मेरी ज़िंदगी के 10 साल बहुत तेज़ी से गुजरे। 10 सालों बाद मुझे अजीब सी थकान होने लगी, मानो कि अब कोई काम कर ही नहीं पाऊंगा। हफ्ते में 4 दिन तो मैं बीमार ही रहता था। मेरा 10 किलो कम हो गया था। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला आपको वर्क स्ट्रेस हुआ है, आप वेकेशन पे जाइए। वेकेशन का नाम सुन के जैसे मैं खुश सा हो गया था। वेकेशन, मेरी रेशमा के साथ शादी भी होने वाली थी। हाँ, मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। मानो सब कुछ सही हो रहा था मेरी ज़िंदगी में। पर ठीक शादी के 2 दिन पहले बहुत अजीब हुआ। मैं रोज़ाना की तरह अपना काम कर रहा था कि अचानक मुझे चक्कर आने लगा। सब कुछ चकराने लगा। मैं जैसे तैसे करके वॉशरूम पहुंचा कि अचानक मुझे उल्टी आने लगी। पर इस बार बहुत अजीब था। इस बार मेरी उल्टी का रंग गहरा लाल था। वो खून की उल्टियां थी। उस रंग को देख के मैं वहीं बेहोश हो गया। आंखें खुली तो हॉस्पिटल में था। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला मिस्टर गौरव कुमावत, यू हैव टेस्टेड HIV पॉजिटिव एंड इट्स 3rd स्टेज। यकीन मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। बस धंसता ही जा रहा हूं। सुना तो बहुत था इसके बारे में, टीवी में, अखबारों में, नेताओं के भाषणों में। मुझे ये नहीं पता था ये HIV मेरे ही गले का फंदा बन जाएगा। जब भी बाहर निकलता लोग 4 इंच की दूरी बना के रखते हैं। कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता, गालियां देते हैं, रंडी बाज कहते हैं। ये सुन के मैं परेशान हो गया था। रेशमा ने भी मुझे छोड़ दिया था। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सुसाइड की कोशिश करी पर मेरे घर वालों ने मुझे मरने नहीं दिया, मुझ पे हिम्मत बांधी। जब भी मेरी माँ मेरे पास आती, मुझे उदास देखती, मुझे जोर से गले लगा लेती और कहती बेटा सब ठीक हो जाएगा। पर उसकी आंखों के आंसू मुझे कंधे पे महसूस। मुझे पता था ये लाइलाज बीमारी है, कुछ ठीक नहीं हो सकता। पर उसके आंसू को देख के
पता नहीं क्यों शांति सी मिल जाती। उमर ने भी उनका साथ नहीं दिया। पहले बाबूजी, फिर मेरी माँ, दोनों को ही हार्ट अटैक आया था। और क्यों भी ना आए, बेटा ऐसी बीमारी लेके जो बैठा था। मुझे उस बात की सजा मिल रही थी जो मैंने आज तक कभी करी ही नहीं। मुझे अब नमूनिया भी होने लगा है। इस नमूनिया और HIV के चक्कर में मैं भूल ही गया हूं कि मेरी नॉर्मल जिंदगी कैसी थी। मुझे कफ अटैक आते हैं, और ये जब आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जिंदगी और मौत मुझ पे तांडव कर। मेरी CTT4 सेल कल रिपोर्ट आई थी, 80 थी। आप लोगों की 1500 से 2000 होगी, मेरी 80 थी। ये लोग कह रहे हैं कि जब मेरी CTT4 सेल 60 के नीचे हो जाएगी ना, मुझे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा, मुझे एड्स हो जाएगी। मैंने देखा है मेरे सामने एड्स के लोगों को तड़पते मरते हुए देखा है मैंने उनको। डॉक्टर दवाई देते हैं, उनके कुछ नहीं हुआ, बस तड़पते रहते। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता भगवान। तूने ऐसी जिंदगी क्यों दी मुझे भगवान, क्यों दी? मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, मैं भी रेशमा के साथ फिर शादी करना चाहता हूँ, मैं भी आप जिंदगी जीना चाहता हूँ भगवान। ये क्यों? ये दुनिया मुझे बाहर एक्सेप्ट नहीं करी, यहाँ 4 दीवारी में मैं सिर्फ तड़पता रहूंगा। इससे अच्छा तो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ माँ। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ माँ। मुझसे अब हिम्मत नहीं है माँ, टूट चुकी है, मैं नहीं जी सकता माँ। मैं आ रहा हूँ माँ।